हेलो दोस्तों, आलम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो पेट के लिए अभी अभी नोटिफिकेशन आया सरकार की तरफ से, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग OPSS के बारे में अभी अभी यह सूचना आई है। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20/11/2020 अंतर्गत समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु और नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तदंतर कार्मिक अनुभाग संख्या 3 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 277/47 का 3/2021 13/7/2020 दिनांक अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के पंजीकरण इत्यादि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। अब क्या क्या चीज़ है, इन्होंने सिलेबस दिया है अपना इसमें, तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस किसने दिया है? यह देखो, प्रेषक कौन है? ये शीतला प्रसाद है, जो विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में, इन्हें लिख के दिया है, पढ़ लेना आप इसे। हम देखते हैं ओनली सिलेबस, क्या क्या सिलेबस है। जो सिलेबस होगी जानकारी ले लेते हैं। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भ पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET जिसे बोलते हैं के लिए परीक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है। क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है उसके बारे में जानकारी है। प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 100 रहेगी। परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटा। पूर्णांक जो होगा वो भी 100 का होगा। अब क्या क्या इन्होंने विषय दिए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो विषय इधर है, विषय अपना भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री दिया है, अंक इसके लिए 5 है। कहाँ से आएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति से आएगा। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म महावीर के बारे में। मौर्य वंश दिया इन्होंने सम्राट अशोक, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आएगा। हर्षवर्धन आएगा, राजपूत काल में से आएगा। सल्तनत काल के बारे में मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्र संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दिया है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, नंबर 2 पर। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन से आएगा, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये भी 5 नंबर का होगा। ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं, भूगोल के बारे में। भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल आएगा। नदियाँ हो गई, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र आएगा। वन, खनिज संसाधन आएंगे। विशेषकर जो है ये भारत ने ये चीज़ दिया, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आएगा। जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन आएगा। जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। ये इन्होंने अपना सिलेबस निकाल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो 1947 से 1991 तक है, वहाँ तक आएगी। योजना आयोग के बारे में क्वेश्चन आएंगे तथा पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हैं। योजना आयोग को मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में क्वेश्चन आएंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के बाद पश्चात आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में क्या क्या आएगा? कृषि सुधार ले लेता है, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार के बारे में क्वेश्चन आएंगे। अगला आर्थिक सुधार है ये GST के बारे में पूछा जाएगा। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, 5 ही नंबर हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आएंगी। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आएंगे। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली के बारे में। संघीय प्रणाली है, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन के बारे में पूछे जाएंगे। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जितनी भी हैं सबके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आते हैं 6 नंबर पे, ये सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ जनरल साइंस है, ये भी 5 नंबर का होगा। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है,
प्रारंभिक ही रसायन विज्ञान है, प्रारंभिक ही जीव विज्ञान है। एलिमेंट्री में अर्थमेटिक्स के पर आते हैं, मैथ पर आ जाते हैं। प्रारंभिक गणित आएगा, 5 नंबर का आएगा। पूर्ण संख्या होगी, भिन्न तथा दशमलव होगी, प्रतिशतता होगा उसमें। साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात आएगी, औसत आएगा, औसत एवरेज आएगा अपना। अब हिंदी की बात कर लेते हैं, हिंदी में क्या क्या अपना आएगा। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी 5 नंबर का आएगा। उसमें संधि होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची शब्द हैं और वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ जो हैं। लेखक और रचनाएं भी गद्य और पद्य दोनों में से आएंगी। अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर आएंगे अंग्रेजी के भी। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। वृत्त एवं लघु आएगा, क्रम रैंकिंग आएगा, संबंध आएंगे, समूह से भिन्न को अलग करना। कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में पूछे जाएंगे। कारण और प्रभाव दिया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग होगा, संख्या तथा अक्षर वाले होंगे। निगमनात्मक तर्क, कथन और तर्क दिए जाएंगे, कथन विश्लेषण एवं निर्णय दिए जाएंगे। सामयिकी, करंट अफेयर्स के बारे में भी अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में भी अपने 10 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय और विश्व से संबंधित होंगे। यहाँ से सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरेंस, ये भी अपने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे। भारत के पड़ोसी देश पूछे जाएंगे, देश, राजधानी और मुद्रा पूछी जाएंगे। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद सबके बारे में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बारे में आएगा। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय पूछे जाएंगे, जो भी मुख्यालय हैं विश्व संगठन है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जाएगा। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, जो संस्कृति है भारत की, उसके बारे में भी क्वेश्चन आने हैं। भारत एवं विश्व का खेल देखे जाएगा। अनुसंधान संगठन जितने भी हैं सब आएंगे, जैसे इसरो हुआ, DRDO हुआ, भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पूछा जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पूछे जाएंगे। पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला 13वां पोर्शन आता है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। यहाँ से 10 क्वेश्चन, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे आपके लिए। अगला 14 पे आते हैं। एक ग्राफ दिया होगा, उसका विश्लेषण करना होगा आपका। 2 ग्राफ होंगे, उस पर 5 प्रश्न होंगे और ये 10 नंबर के होंगे। तालिका की व्याख्या होगी, एक तालिका दी होगी, 2 तालिकाएं बनी होंगी, उस पर 5-5 प्रश्न होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। अब इसकी शर्तें क्या क्या इन्होंने दी हैं, उस शर्तें पढ़ लेते हैं। शर्तें क्या है? क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, जो 1 से 9 पर है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। किसने, कौन है ये, कौन है भेजने वाला? शीतला प्रसाद जी हैं, जो विशेष सचिव है UP SSC की। तो यही आज इसका पेट का नोटिफिकेशन था, जो आपको बतलाना बहुत ही ज़रूरी था UP SSC के। थैंक यू।